शिर्क सिर्फ ये नहीं कि तुम किसी बुत के सामने झुक जाओ, शिर्क ये भी है कि तुम दिल के अंदर किसी और को वो मकाम दे दो जो सिर्फ अल्लाह का हक है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं अगर वो शख्स ना होता तो मेरा काम ना बनता। कुछ कहते हैं ये तावीज ना होता तो मैं बर्बाद हो जाता। कुछ कहते हैं ये बुजुर्ग ना होते तो मैं बच ना पाता। सुनने में ये बातें आम लगती हैं, मगर हकीकत में यही वो जुमले हैं जो इंसान के ईमान को खोखला कर देते हैं। क्योंकि जब तुम किसी मखलूक को सबब से आगे बढ़ाकर असल ताकत समझने लगते हो तो तुम आहिस्ता आहिस्ता उस लकीर को उबूर कर रहे होते हो जिसे अल्लाह ने वाज़ेह किया है। और शैतान यही चाहता है, वो तुम्हें फौरन गुमराह नहीं करता, वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाता है। पहले तुम्हारे दिल में खौफ डालता है, फिर तुम्हें मायूस करता है, फिर तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाता है जो बज़ाहिर आसान लगते हैं और तुम समझते हो कि तुम हल ढूंढ रहे हो, मगर दर हकीकत तुम अपने ईमान का सौदा कर रहे होते हो। अब एक लम्हे के लिए रुक कर सोचो, अगर वाकई कोई जादूगर, कोई इंसान, कोई तावीज तुम्हारी तकदीर बदल सकता है तो फिर अल्लाह कहाँ है? क्या अल्लाह कमजोर है या तुम्हारा यकीन कमजोर है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को खुद देना पड़ता है। दोस्तों, कलमा शहादत सिर्फ जबान से पढ़ने के लिए नहीं, ये दिल को जगाने के लिए है। जब बंदा सच्चे दिल से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो सिर्फ इनकार नहीं करता, वो ऐलान करता है। वो ऐलान करता है कि मैं हर उस चीज को छोड़ रहा हूं जो अल्लाह के सिवा मुझे सहारा देने का दावा करती है। वो ऐलान करता है कि मेरा खौफ भी अल्लाह से है, मेरी उम्मीद भी अल्लाह से है, मेरा यकीन भी अल्लाह पर है। और जब ये यकीन दिल में बैठ जाता है तो फिर एक अजीब तब्दीली आती है। वही इंसान जो कल तक डरा हुआ था आज मजबूत हो जाता है। वही दिल जो कल तक बेचैन था आज मुतमईन हो जाता है। वही आंखें जो कल हर तरफ सहारा ढूंढ रही थीं आज सिर्फ एक दर को पहचान लेती हैं। और यही असल ताकत है। ये वो ताकत है जो किसी तावीज में नहीं, किसी जादू में नहीं, किसी इंसान में नहीं। ये ताकत सिर्फ उस यकीन में है जो कलमा शहादत इंसान के दिल में पैदा करता है। ये रास्ता बदल देता है, ये इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है। मगर शर्त सिर्फ एक है कि तुम उसे समझो, उसे जियो, उसे अपने